नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज, धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़ी प्यारी कथा आप संचालक महोदय से सुन रहे थे। आज की दुनिया में कोई किसी की सुनता नहीं है। फिर भी आप लोग सुनने के लिए आए हैं। इसे ही महावीर ने श्रावक शब्द से पुकार लिया है। जब पूछा गया कि श्रावक किसे कहते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा शृणोति इति श्रावकः। जो धर्म को सुनने के लिए तैयार हो जाता है वही श्रावक है, बाकी कोई श्रावक नहीं है। आज आया हूं, कल पता लगेगा। किसका? अभी आप श्रावक नहीं, श्रोता हैं। ज्यादा देर अगर मैं ले लूंगा तो सोता हो जाएंगे, और किसी की खोपड़ी खराब होगी तो वो सरोता हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्यारी कथा थी कि एक सम्राट था, वो बहुत देता था, और जो सम्राट होगा वो देगा ही देगा। कंगाल तो खाली पात्र हिलाता है। सम्राट दे रहा है, लेकिन चिंता मंत्री को हो गई, ये व्यक्ति को हो गई कि ऐसे ही लुटाते रहोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। सोचो,
देने वाले को दिक्कत नहीं हो रही है, देखने वाले को परेशानी हो रही है। संसार की मानसिकता को तो देखो। जो दे रहा है उसके भीतर कहीं भावना नहीं है कि मैं कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन जो देख रहा है उसके मन में विकल्प हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घट जाती है कि कोई धर्म लाभ ले रहा है और कोई धर्म लाभ दे रहा है, उसकी दृष्टि उस पर नहीं जाती है और दृष्टि इस पर चली जाती है कि वह इतना देने के लिए क्यों तैयार हो गया, उसे इतना क्यों मिल रहा है, मैं खाली का खाली क्यों हूं। मन बड़ा उलझा हुआ है इंसान का। भगवान से प्रार्थना भी करता है और कहता, प्रभु सारे गांव के लोगों को करोड़पति बना दो, लेकिन शुभारंभ मुझसे ही करना। परंतु परमात्मा के द्वार पर यह प्रार्थना नहीं करता, प्रभु सबका कल्याण कर दो, शुभारंभ मुझसे करना। राग की ओर बांधने के लिए चला जाता है, विराग की ओर बंधने के लिए तैयार नहीं होता। राग के मार्ग पर वो दिल से काम लेता है और विराग के मार्ग पर वो दिमाग से काम लेता है। इसीलिए राग के मार्ग पर क्या होगा ये नहीं सोचता है, कूद पड़ता है। लेकिन विराग धर्म सत्संग के मार्ग पर सोचता है, अगर कूदूंगा तो क्या होगा। इसीलिए आप देखिएगा, राग के मार्ग पर दौड़ने वाले बहुत हैं, विराग के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर दौड़ने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए बड़ी अच्छी कथा थी। दे रहा है सम्राट, ले रहा है व्यक्ति, लेकिन चिंता दीवान को है। अगर इसी प्रकार लुटाते रहोगे तो कंगाल हो जाओगे। संसार के पदार्थ का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया नहीं है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपदा है जिसको जितना भी दिया जाए कभी कंगाल देने वाला भी नहीं होता और लेने वाला भी नहीं होता। धन के लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, सम्यक ज्ञान एक ऐसी चीज है, सत्संग एक ऐसी चीज है, सुगंध एक ऐसी चीज है कि फूल से खुशबू आप नाक से कितना भी ले लो, कभी भी फूल से गंध की कमी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार संत से आप कितना भी ज्ञान ले लो, कभी भी उनका ज्ञान कम होने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ने वाला है। क्योंकि धन तो टंकी का पानी है, ज्यादा खोल दोगे तो टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन सत्संग का ज्ञान कुएं का पानी है, तुम जितना बाल्टी निकालोगे नीचे के झिर से उतना ही पानी फिर से आ जाएगा। और उसी ज्ञान को पाने के लिए सत्संग का एक ये समा बांधा गया है, और किसी का नहीं बांधा गया है कि महाराज
झोटवाड़ा चलो। और कब से? बोले जब से जयपुर प्रवेश ही नहीं किया था तब से। कब से? आगरा से। आगरा देखो, आगरा से बिहार करके निकली और बीच में झोटवाड़ा क्या है? बोले महाराज आपको एक बार झोटवाड़ा चलना है। लेकिन मेरे भाग्य में था, एक छोर प्रतापनगर और दूसरा छोर झोटवाड़ा। प्रवेश का शुभारंभ तो उधर से कर दिया और साल का एंड यहां पर आकर के कर रहा हूं। ख्याल करना, साल बदलेगा तो केवल कैलेंडर बदलेगा, तारीख तो उसके बाद भी वही रहेगी। इसीलिए साल की चिंता मत करना, साल तो हर साल बदलता है। साथ की चिंता करना, एक बार साथ पकड़ लिया तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। इसीलिए सत्संग ज्ञान है। बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे और चौमासे में भी जब स्थापना करी तो मैंने कहा 20 किलोमीटर तक से ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये लोग खड़े हो गए, बोले महाराज 25 कर लो, झोटवाड़ा बीच में आ जाएगा। अरे मैंने कहा है तो पूरा, ज्ञान तो पूरा है झोटवाड़ा में। इसीलिए आते के साथ मुझे शास्त्र दिया, जबकि मुनिराज ज्ञान देते और गृहस्थ ज्ञान दिया। कौन देता है ज्ञान? मुनिराज देते हैं। और यहां पर किसने दिया सबसे पहले? बोले आ गए शास्त्र दान। सोचो, मैंने जैसे शास्त्र लिया मैंने सोचा भैया यहां ज्ञान देने वाले ज्यादा हैं, सौरभ सागर सावधान रह के काम करना। और ज्ञान तो आदान और प्रदान की चीज है। शास्त्र का ज्ञान, ज्ञान वो दीवान भी दे रहा था, लेकिन वो दीवान नकारात्मक दे रहा था। और ज्ञान आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान सकारात्मक दे रहे हैं, नकारात्मक नहीं। ज्ञान टार्च के समान नहीं होना चाहिए कि जब जलाओ तो दूसरे को प्रकाशित करे और खुद अंधेरे में रहे। ज्ञान दीपक के समान होना चाहिए जो दूसरे को भी प्रकाशित करे और खुद भी उजाले में टिमटिमाता चला जाए। हमारे पास जो ज्ञान है वह टार्च के समान है, दूसरे को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, दूसरे को बताने वाला ज्ञान है, दूसरे को समझाने वाला ज्ञान है, समझने वाला ज्ञान नहीं है। और महावीर कहते हैं ज्ञान समझने वाला हो तो तुम्हारे भीतर विवेक का जागरण होता है। और विवेक ये कहता है कि अगर हमें ठोकर लगी है तो अब हमें देख के चलना है। इसका नाम विवेक है। बोले इस रास्ते पर मुझे ठोकर लग गई है, इस रास्ते को ही मैं छोड़ दूं? तो बोले ये तुम्हारा भय है, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा कुज्ञान है, साहस का तुम्हारे भीतर अभाव है।
एक पिता की 4 बेटियां थी और पहली बेटी की शादी करी, और जैसी शादी करी महीने भर के बाद वो विधवा हो गई। पति मर गया, दुर्घटना घट गई। कितनों भी कुंडली मिला लो, कितनों भी ज्योतिषी से देख लो, घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। साल 6 महीने व्यतीत हो गए, दूसरी बेटी भी जवान हो रही है। अब पिता को चिंता हो गई, पहली बेटी तो विधवा हो गई है, दूसरी बेटी भी जवान हो रही है, लड़के के को देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। वो सोच रहा शादी करूं या ना करूं। सलाह देने वाले फिर पहुंच गए उसके पास और बोले, अरे जब तेरी पहली बेटी विधवा हो गई है तो दूसरी की शादी मत कर, कहीं दूसरी भी विधवा हो गई तो। आप सोचो, ये ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान? कुज्ञान है या सुज्ञान? सोचो। अरे पहली का कर्मोदय आया, विधवा हो गई है, तेरे घर में और बिटिया है, इसका तू कर। कुंवारी अगर रख लेगा तो तेरे ऊपर ही बोझ रहेगा। मार्ग खोल दे, और जो मार्ग खोल देता है आगे वाली बिटिया का, वही समझदार होता है, वही ज्ञानी होता है। जो मार्ग खोलता नहीं वो बोझ में डूबा रहता है, कन्या के बोझ में भी डूबा रहता है और पाप के बोझ में भी डूबा रहता है। इसलिए इस दुनिया में सलाह देने वाले आपको गली गली में मिल जाएंगे, सहयोग देने वाले बिरले ही मिलेंगे। सलाह आपको फ्री में भी मिल जाएगी, मांगना भी नहीं पड़ता है और आपको तुरंत दे देता है। जरा सा ये भी बना भी रहे होगे तो कितने लोगों ने सलाह दी होगी, यार स्टेज उधर लगा, कोई कहेगा इधर लगा, क्योंकि विधान होगा तो वहां तक बैठ जाएंगे, यहां पर फिर छोटा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं, कितने लोगों ने सलाह दी होगी, लेकिन खड़े होकर के 11-12 बजे तक कौन रहा होगा? सलाह बहुत सरल चीज है, सलाह फ्री में मिलती है, एक मांगो 1000 मिलती है। सलाह अलग चीज है, लेकिन जिंदगी में सहयोग देने वाले बिरले होते हैं। सहयोग के साथ सलाह सम्यक मार्ग को प्रशस्त करती है, और सहयोग के बिना सलाह केवल अपनी खोपड़ी की खुजलाहट को बाहर किया जाता है। कह दिया उस मंत्री ने, दीवान ने, कि ऐसा अगर देते रहोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। लेकिन सम्राट तो मजबूत था, खानदानी सम्राट था, अनुभवी सम्राट था, भरा हुआ सम्राट था, युद्ध करके लोगों को जीतने वाला सम्राट था, छल से कुर्सी पर बैठने वाला सम्राट नहीं था। योद्धा बन करके जीता जाए तो सिंहासन अपना होता है, और छल से लिया जाता है तो दूसरा कोई छल से उसे छुड़ा भी लेता है। इसलिए अपने योद्धा स्वयं बनो। बोले ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन ये देखो क्या रखा है, गुड़। क्या रखा है? गुड़। गुड़ में ही चिपकती है। कौन कौन कौन? मक्खी। सोचो, दो चीजें अलग अलग होती है, एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी।
कितनी चीज होती है? कौन कौन सी होती है? मक्खी और मधुमक्खी। आप देख लो, एक स्थान पर गुड़ रखा हुआ है और एक स्थान पर नाक का मल रखा हुआ है, मक्खी कहां ज्यादा बैठेगी? पूरा शरीर अच्छा और एक गांव में घाव बना हुआ हो, पस निकल रहा हो, मक्खी कहां बैठेगी? घाव पे बैठेगी। मक्खी की आदत तो खराब होती है, वो बेमतलब के कान में भुन्न भुन्न करती है और फिर बैठती है। लेकिन मधुमक्खी कभी भी भन्न भन्न नहीं करती है कान में। मधुमक्खी की विशेषता होती है, वो कभी भी गंदगी में नहीं बैठती है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, फूल से पराग को लेती है और अपने छत्ते में ले जा करके मिठास से उसे भर देती है, कभी गंदगी से नहीं होती है। हमें क्या बनना है? मक्खी या? वो 1 तारीख तक पता चलेगा, अभी कुछ नहीं चलेगा। आज तो मैं आया हूं। ये जितनी मक्खियां आज बैठी जिसे आप कह रहे हो, दोनों चीजें आपको 1 तारीख में मिलेगी, 31 तारीख को मिलेगी। बोले अभी तो 25 के बाद छुट्टी आ रही है, थोड़ा सा घूम करके आ जाओ इधर उधर। ये मक्खी होगी, उसी मल में बैठेगी और मधुमक्खी कहेगी कहीं पर भी जाना हो, मुझे तो इस छत्ते में, इस फूल में पराग को लेना है और अपने जीवन को मिठास से भर देना है। आपके ऊपर है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ताल ठोक करके बैठना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कुछ लोग आमंत्रित हैं, कुछ लोग निमंत्रित हैं, कुछ लोग सामाजिक हैं और कुछ लोग देखने के लिए आए हैं कि आखिर में महाराज सुन तो रहे थे 4 महीने से, एक बार शकल तो देख लो कैसे हैं। अभी कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूं शकल मत देखना, अकल लगा लेना। और कहीं पुरानी नकल तुम्हारे दिमाग में रहेगी तो फिर तो सोचोगे यूं तो आना जाना साधु का चलता। ये जिस दिन सोच लिया तो ये झोटवाड़ा झूठवाड़ा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? झोटवाड़ा झूठवाड़ा में बदल जाएगा। और अगर सारे के सारे अपने आप में सोच लिए तो ये झोटवाड़ा और समाज को जोड़वाड़ा में बदल जाएगा। और जितने मंदिर के नाम आप बता रहे हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? जोड़वाड़ा, जुड़ने वाला बाड़ा हो जाएगा। फिर ये नहीं कहेंगे महाराज जी इतना सा स्थान है, तो कह रहे थे ना। मक्खी थी लेकिन वहां पर हमें किससे मतलब है? मधुमक्खी से। हमें गंदगी में नहीं बैठना है। साल का अंतिम छोर है। धीरज कुमार जी अपने टीम को लेकर के आते थे, बोले महाराज चलना है, और चलते चलते कितने दिन बीत गए, लेकिन इनका बड़ा धैर्य था। ले जाऊंगा जरूर। कब ले जाऊंगा? कब ले जाऊंगा? वही अंडरग्राउंड चल रहा था। क्या चल रहा था? अंडरग्राउंड मामला चल रहा था। अंडरग्राउंड मामला चल तो रहा था, अंडरलाइन करने में देरी करी। अंडरलाइन तो तब करूंगा जब सोचेगा नहीं इंसान। 4 बेटियां हैं, 1 विधवा हो गई, उसका भाग्य, बाकी की तो मुझे शादी करनी है। यही तो श्रद्धा है, यही तो धर्म है, यही तो आत्मीयता है, यही तो परमात्मा तत्व है। अन्यथा तो जीवन मक्खी के समान है। बहुत अच्छी मिठाई भी मिलती है लेकिन उसी श्लेष में नाक की गंदगी में बैठ रहा है। धर्म मंदिर में पूजा करने का नाम ही नहीं है, किताबों के पन्ने पलटने का नाम नहीं है, आचरण के पन्ने पलटने का नाम ही धर्म है, स्वाध्याय है।
लेकिन उसके लिए चाहिए भीतर की पवित्रता, खोपड़ी की खुजलाहट नहीं। यहां किराए की बुद्धि आ जाती है, लेकिन यहां ओरिजिनल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए भगवानों को बुद्धि में नहीं बैठाया जाता है, भगवान को हृदय में बैठाया जाता है। संत को बुद्धि में नहीं बैठाया जाता है, संत को हृदय में बैठाया जाता है। बुद्धि में कमल नहीं है, हृदय में कमल है। मधुमक्खी थी, 1000 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक जरा से डंक से अमृत को लेती है, पराग को लेती है और पराग को लेकर के घोंसले में लगा देती है। लेकिन उस मधुमक्खी को चिंता नहीं होती है कि मैं इतना कमा करके छत्ते पर लगा रही हूं। उस मधुमक्खी से एक बार पूछ लिया कि हे मधुमक्खी, तो 24 घंटे इतना मेहनत करती है, दूर तक जाती है 1000 किलोमीटर और फूल पे जाती है और बैठती है। तेरे भीतर की कला तो बड़ी प्रशंसनीय है, फूल से पराग को भी लेती है, लेकिन फूल को जरा भी चोट नहीं पहुंचाती है। संत भी ऐसे ही हैं, समाज के फूल में बैठते हैं, लेकिन इस फूल को चोट भी नहीं पहुंचाते हैं, पराग को लेते हैं, खुशबू को लेते हैं। संत लेते हैं, लेकर के वो पूरा का पूरा भर रहा है। तो उससे पूछ ले, हे मधुमक्खी, तो इतनी मेहनत करती, इतना बड़ा छत्ता बनाती है, लेकिन कोई भी लुटेरा आता है, लोभी आता है, वो तुम्हारे नीचे धुआं कर देता है, तेरे को उड़ करके जाना पड़ता है और वो तुम्हारे छत्ते को तोड़ करके ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी से पूछा। मधुमक्खी ने कहा, ना, मेरे को तो किंचित भी दुख नहीं होता। बोले, क्यों दुख नहीं होता? बोले, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि वो मेरा शहद ही लेकर के गया है, मेरी कला को लेकर के नहीं गया है। मेरे पास तो फिर से छत्ता बनाने की कला है, उसके बाद तो एक बार लूटने की कला है। एक बार लूट सकता है वो, लेकिन शहद पैदा नहीं कर सकता। लुटेरे का आनंद थोड़ी देर का होता है, चाहे वो धर्म का लुटेरा हो, चाहे धन का लुटेरा हो, थोड़ी देर उसे आनंद आ सकता है। लेकिन अगर उसके भीतर छत्ता बनाने की, शहद पैदा करने की कला है, तो 36 छत्ता उखड़ जाए, फिर वो कहीं पर भी जाकर के छत्ते का निर्माण कर लेता है। इसलिए कलाकार बनो, अपने भीतर की योग्यता को प्रकट करो, समर्पण को प्रकट करो। उधार बुद्धि पर कभी काम मत करो, नगद बुद्धि पर काम करो। और जब नगद बुद्धि से काम होता है, तब भीतर से धैर्य प्रकट होता है। जैसे धीरज कुमार जी, समाज झोटवाड़ा का धैर्य पैदा था। महाराज ले जाना है, ले जाना है, ले जाना है, ठीक है, देखेंगे, घूम रहा हूं मैं, बीच में आ रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, इसी का नाम तो धैर्य है। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है, और धैर्य का फल मीठा हो जाता है। शहद पूरा लगता है, इसलिए कहा महाराज चलना है। आ गए, फिर से वरुण पथ में सबको लेकर के चलना है। भैया कब ले जाना है? बोले महाराज 24 तारीख को संडे है। क्या बोला? अब तो देखो धर्म भी कब का हो गया है। ये इसका मतलब आप लोग इसी लेन के हो, कल से मंडे आ रहा है। कौन सी लेन के हो आप? चुप क्यों हो गए? अच्छा, वो तो बाहर वाले बोल रहे थे, आप लोग तो संडे। मैंने कहा बिल्कुल चलना है, बिल्कुल चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक चलूंगा? बोले 24 से 24 तक। कब से कब तक? 24 तारीख से 24वें साल।
कौन से कौन तक? ये कौन सा चल रहा है? आज कौन सी तारीख है? और आगे आने वाला साल कौन सा लग जाएगा? अभी कौन सा चल रहा है? कौन से भगवान हैं? 23वें भगवान हैं। कौन से भगवान हैं? और कौन से भगवान से आया हूं? 24वें से आया हूं। वैशाली नगर से आया हूं। कहां से आया हूं? वैशाली नगर से आया हूं। कौन से नगर से? वैशाली। बीच में कट होकर के और मोहल्ला भी जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गोटी बड़ी फिट थी। यही तो भीतर का भाव है, यही तो भीतर का आनंद है। मिला हुआ है आपको 24 से 24 तक, बहुत कम समय है। कितने दिनों का है? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1। कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? आज के दिन मिला लो, कितने हुए? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 9 या 9? कौन से दिन हुए? 9। समझ में आ गया ना? 9। 8 के बाद आता है 9। कौन सा आता है? 9। और आप सभी लोगों को मालूम है 9 का अंक अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। कौन सा अंक? 9 का अंक। कौन सा अंक? 9। पहाड़ा पढ़ लो आप। 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तिया 7 और 2। आखिरी तक कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाना, अंतिम जोड़ कितना आएगा? 9। आपकी भी देखूंगा मर्यादा अंतिम जोड़ तक। कौन सी जोड़ तक? बड़े डरते डरते बोल रहे थे 31 का विधान, 1 का विधान। अरे मैंने कहा जब तुम ले ही आए हो यहां पर तो आराम से करो ना। 2 दिन का विधान तो तुम कर ही रहे हो, 4 दिन का करो, पता लगेगा, परमात्मा की आराधना होगी। ये मत सोचो कि महाराज को ले आए हैं, अब बोले अंतिम समय आएगा 2 दिन तो हम घूमने के लिए वहां जाएंगे, तो वहां जाएंगे, तो वहां जाएंगे। मुझको ला करके यहां बैठाओ और तुम जाओ घूमने के लिए, तब पता लग जाएगा कि अरे मैं मधुमक्खी के बीच में नहीं, मैं तो किसके बीच में आया हूं। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलो, अपने आप ही बोलोगे, मैं क्यों बोलूं? मैं तो देखूंगा अभी 2-4 दिन, चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि अवसर है। बड़ा दिन कल से आ जाएगा। कौन सा दिन? कौन सा दिन है? आ जाएगा। कोई लाल टोपी पहन करके, लाल कपड़े पहन करके, सांता क्लास बन करके बच्चा घूमता हुआ कि किसी को टॉफी दे दे, किसी को गिफ्ट दे दे। तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी उधर दौड़ जाएंगे सांता क्लास के पास गिफ्ट लेने के लिए। अरे सोच करके बैठ जाना, वो तो 1 दिन को आता है साल में, अपने आप को मनाने के लिए। गिफ्ट तुम्हें लेना है तो अपने माँ बाप के बीच में लो, अपने परमात्मा के बीच में लो, अपने संत के बीच में लो, तब तुम सांता क्लास से गिफ्ट लेने लगोगे, तुम्हारे भीतर शांति आएगी। आज सारी बातें बता दे रहा हूं। 24 से 24 साल भले बदल जाए, लेकिन साथ बदलना नहीं चाहिए। वही परमात्मा की आराधना है, उसी का प्रयास है। गुड़ है। कौन सी चीज है? गुड़ है। ये गुड़ शक्कर नहीं है। शक्कर तो आपकी हड्डी को कमजोर करेगा, दिखने में बाहर से साफ नजर आएगा, लेकिन भीतर से ही बाहर का सफेद शक्कर भीतर की सफेद हड्डी को कमजोर कर देगा। लेकिन गुड़ बाहर से भले ही काला हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की सफेद हड्डी को मजबूत कर देगा। केवल तुम्हें खाने की देरी है।
दिखाने की शक्ति चाहिए। सम्राट ने दिखा दिया। अभी तो रात में दिखाया तो प्रश्न पूछ लिया। कब दिखाया? रात में। बोले इसमें तो रात में नहीं, अज्ञान की अंधेरे में तुम्हें सत्य के दर्शन होने वाले नहीं है। सम्यक ज्ञान के उजाले में सब चीज का दर्शन हो जाता है। और ये मान करके चलना, 1000 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए उस कमरे में 1000 साल तक दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार दीपक जला, 1000 साल का अंधेरा 1 मिनट में ही दूर हो जाएगा। तुम्हारे मस्तिष्क में कहीं अज्ञान का अंधेरा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल का अज्ञान अंधेरा हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस क्षण ज्ञान का दीपक जल गया, श्रद्धान का दीपक जल गया, तुम्हारी बुद्धि से अज्ञान का अंधकार तो 1 मिनट में ही दूर हो जाएगा। सत्संग है और सत्संग का लाभ निरंतर मिलता रहता है। झोटवाड़ा में कहाँ पर कितने सारे साधु को लाते रहते हो, क्योंकि आपके भीतर भावनाएं हैं। क्या है? भावनाएं हैं कि महाराज जयपुर में आए हैं तो एक बार झोटवाड़ा जरूर आ जाए। महीनों का पुरुषार्थ है, महीनों का पुरुषार्थ। और यूं तो यहाँ के सारे लोग सन्मति जी के साथ सोशल ग्रुप के साथ झोटवाड़ा के लोग दिल्ली आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली। दिल्ली में भी विधान किया था, रोहिणी सेक्टर 11। कौन से में? सेक्टर 11 में किया था ना? है? किया था कि नहीं किया था? और उस समय विधान में थोड़े से सुने, महाराज उधर भी चलो, चलो देखूंगा भाई, कोई हड़ताल थोड़ी ना, दिल्ली चलो तो जयपुर चलो। ये तो कब किस्मत किस रूप में परिवर्तित होता है कुछ पता नहीं चलता। वर्षों से झोटवाड़ा का नाम सुना हुआ हूं, निरंतर झोटवाड़ा झोटवाड़ा झोटवाड़ा। अब मुझे क्या देखना है? वो दूसरा वाला नाम कौन सा था? जोड़वाड़ा, झोटवाड़ा शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम। हरियाणा में तो अलग बोलते हैं, हैं? वही अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, क्षेत्रीय भाषा होती है। तो शब्द कहाँ होता है? अलग होता है। बड़ा आनंद है क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज जब प्रवेश किया, बिल्कुल पूरे जैन समाज का उत्साह है। बोले चलो महाराज जी को उधर से लेकर के आ रहे हैं। फिर पटेल नगर से जुलूस भगवान को दिखाते हुए ले आए, पारसनाथ भगवान को। कौन से मोहल्ले से? पटेल नगर। कौन सा नगर है? हाँ, मेरे को तो 5 मोहल्ले बताए थे। अच्छा, इससे आगे है? हाँ, बोले महाराज इधर 5 मंदिर हैं। इधर की सबसे बड़ी विशेषता में देखिए, अलग अलग मोहल्ले में जाकर के एक मोहल्ले में ले जाते हैं और कहते हैं महाराज जी यहाँ 300 घर हैं, 500 घर हैं। जब वहाँ पर चला जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ ना श्रोता को, तो मैंने कहा सब कहाँ गए? बोले महाराज जी यहाँ पर इस मोहल्ले में 5 मंदिर है, सब अपने अपने मंदिर में टिक गए, यहाँ पर तो बच्चे खुश आ गए। समझ में आ रही ना मेरे? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? क्योंकि पूरे जयपुर में घूमता हुआ सबको देखता हुआ आ रहा हूं देखता हुआ। प्रॉपर जब छोटी छोटी कॉलोनियों में गया हूं तो वहां का अलग उत्साह दिखा, अलग ही उत्साह दिखा है। और जहां बड़े बड़े नाम सुन रखे थे वहां पर अलग चीज दिखी, क्योंकि सब अपने अपने मोहल्ले के मंदिर में बट गए। लेकिन 9 दिन, कितने दिन? 9 दिन। कितने दिन? हाँ, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। 9 दिन हैं। 9, 2, 11 भी होता है। क्या होता है? 9, 2,
11 भी होता है, और अगर समझ लो तो 2, 9, 11 भी होता है। क्या होता है? एक तो होता 9, 2, 9, 2, 11 का मतलब भाग जाना, और दोनों 11 का मतलब जुड़ जाना। दोनों है, कुछ नहीं, आगे और पीछे शब्द है। 24वें तीर्थंकर भगवान है। आया हूं झोटवाड़ा में, बड़ी भावना के साथ आप सभी लोग लेकर के आए हैं। बोले महाराज लेकर के आए हैं तो बैठ जाना, सोच लेना। इधर उधर तो बहुत बार किए हैं, घूम फिर करके, कभी कोई तीर्थों पर जाएगा, कोई स्टेशनों पर जाएगा, लेकिन इस बार अपने आप में सोच लेना, परमात्मा की आराधना करते हुए साल के अंत को भी समाप्त करेंगे, परमात्मा की आराधना करते हुए नए साल का भी शुभारंभ करेंगे। 24 है। परमात्मा की आराधना केवल 2 दिन नहीं, आपके तो अभी चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो हमें तो मधुमक्खी बनना है, दूर भी रहे तो भी पराग लेने के लिए आ जाएं। क्या लेने के लिए? और ये 5 कॉलोनी दूर की, बोले अब तो जयपुर अलग हो गया, ये पुल के बाद ये झोटवाड़ा क्षेत्र अलग हो गया। बोले बड़े अच्छे सब बताते जा रहे थे मेरे को, और मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपके भीतर ऐसी भावना जगी जैसे आज है, तो फिर वही चीज याद रखना, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा, दिवाली तो आएंगे और चले जाएंगे, जिस नगर में ऐसा उत्साह हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। उत्साह पैदा कर देना है, हर दिन को त्योहार बनाने की चेष्टा कर लेना है। कोई बात नहीं, 1-2 बार भूलोगे उसके बाद सब सही हो जाएगा। हाँ, जय जय गुरुदेव बोल रहे हो, जाओ जाओ गुरुदेव तो नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं तो जाओ जाओ गुरुदेव बोलो। इच्छा ना है जिंदगी की, आनंद यही है, आनंद लेते जाओ, प्रसन्न रहो, खिले रहो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। दीवान ने कह दिया और उसने गुड़ दिखा दिया, और गुड़ हड्डी को मजबूत कर देता है। जिंदगी मिली हुई है, आनंद लेना है। किसका? जीवन का भी, जिंदगी का भी, धर्म का भी, परमात्मा का भी, सत्संग का भी। चर्चा तो बहुत है, लेकिन 11:07 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? हाँ, मेरी गाड़ी तो रिजर्व में चल रही है, आपके तो टैंक फुल होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या हो गया उसमें क्या संकोच करना। भगवान महावीर ने 24 घंटे में 1 घंटे के तो छोड़ दिए, तो उस छूट का पूरा उपयोग करते हैं। तो धर्म का है। तो झोटवाड़ा वासियों, इसी प्रकार आनंद, हंसी खुशी और आनंद के साथ सवेरे का समय, शाम का समय निरंतर चलता रहे, और धर्म की भावनाएं बढ़ती चली जाए। बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं, पानीपत के भी कुछ आए हैं। बाहुबली इंक्लेव से धन्य कुमार जी जैन, जिन्होंने 2-2 चातुर्मास कराने के संयोजक बने हुए थे, और बिल्कुल हमारे ट्रस्टी भी हैं, हर कार्य में अग्रणी रहते हैं। धन्य कुमार जी बाहुबली इनके के भी आए हुए हैं, और पानीपत के बहुत आए हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, और जितने 5 कॉलोनी के आए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो इधर उधर से भी आए हैं उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। आपका उत्साह, आपका ज्ञान बना रहे। इसी भावनाओं के साथ शेष चर्चा शाम 6 बजे। ओम नमः।